बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 3 मात्राएं पढ़ेंगे। मात्राएं, साइन ऑफ वॉवेल्स। मात्राएं सीखेंगे हम बच्चों आज। मात्राएं स्वरों की होती है ना। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। हम व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। जब स्वर की आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्वर की आवाज़ के लिए कोई न कोई चिन्ह चाहिए होता है। तो उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? उसी चिन्ह को हम मात्राएं कहते हैं, है ना। उसी चिन्ह को हम मात्राएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, ये सारे स्वर दिए हैं, है ना। ये सारे स्वर दिए हैं और ये स्वर के चिन्ह हैं, है ना। ये स्वर के सारे चिन्ह हैं। अब व्यंजन के साथ जाने हम मात्राएं किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर के निश्चित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं, है ना। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर के निश्चित चिन्ह। निश्चित चिन्ह आपने देखा कौन कौन से निश्चित चिन्ह हैं? उन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है ना बच्चों। ये है ना। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है, जबकि ये सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि होती है, जैसे क अ, है ना। क, जब हम क बोलते हैं तो अ की ध्वनि आ रही है ना बच्चों। ख, अ की ध्वनि आ रही है। इसी तरह अ सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं मात्राएं किस ओर, व्यंजन के किस ओर लगती है। आ की मात्रा बड़ी ई, है ना। और बड़ी ई की मात्रा ओ की मात्रा औ की मात्रा ये कहाँ लगती है? व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है ना। ये व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है, व्यंजन के बाद लगती है। छोटी ई की मात्रा ये व्यंजन के बाईं ओर या पहले लगती है ना। छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, और ये छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा। ये छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ये तीनों की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती है ना। ये व्यंजन के नीचे लगती है। ए की मात्रा, ए की मात्रा ये कहाँ लगती है? रेखा के ऊपर लगती है ना। बड़ी रेखा के ऊपर लगती है ए और एकार की मात्राएं। आइए व्यंजन के साथ मात्रा के प्रयोग को जानें। स्वर, मात्राएं, मात्रा के साथ व्यंजन और शब्द, और यहाँ चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले कौन सा स्वर है? है ना। अ की कोई मात्रा नहीं है। स हलंत जोड़ स, है ना। सभी व्यंजन में हम जानते हैं सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि होती है। स हलंत जोड़ सवार, स से सवार। ये कौन सा स्वर है? आ की मात्रा, स हलंत जोड़ आ की मात्रा सा से कौन सा शब्द बना? साग। साग खाते हैं बच्चों आप? हाँ, ये बहुत ही पौष्टिक होता है, इसे हमें खाना चाहिए। ओके। दूसरा शब्द है, दूसरा स्वर है ई, छोटी ई। छोटी ई की मात्रा, स हलंत जोड़ छोटी ई सी। छोटी ई की मात्रा को जब हम बोलते, छोटी की मात्रा लगा के व्यंजन को हम जब बोलेंगे तो ये अक्षर की आवाज़ को क्या कर देती है? छोटा सी, है ना। तो इससे शब्द क्या बना? सिर।
सिर, है ना। चित्र भी देख रहे हैं आप, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। छोटी ई के बाद कौन सा स्वर है? बड़ी ई। बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा स हलंत जोड़ बड़ी ई सी। बड़ी ई की मात्रा से जब हम व्यंजन में लगाते हैं और जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो ये अक्षर की आवाज़ को लंबा कर देती है, सी, है ना। इससे शब्द बना सीप। क्या शब्द बना? सीप, है ना। अब हम देखते हैं उसके बाद कौन सा अक्षर है? छोटी ऊ, है ना। छोटी ऊ की मात्रा स हलंत जोड़ छोटी ऊ की मात्रा सु। सु। छोटी ऊ की मात्रा जब हम व्यंजन में लगाते हैं तो ये अक्षर की आवाज़ को छोटा कर देती है, इसे हम जल्दी से बोलते हैं सु, है ना। सुरंग। इससे शब्द क्या बना? सुरंग। चित्र देख रहे हैं बच्चों आप, सुरंग का चित्र है यहाँ। बड़ी ऊ। बड़ी ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा स हलंत जोड़ बड़ी ऊ की मात्रा सु। बड़ी ऊ की मात्रा जब व्यंजन में लगती है तो ये अक्षर की आवाज़ को लंबा कर देती है, सूप। इससे शब्द क्या बना? सूप, है ना। ये सूप आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे पेज में क्या कौन कौन से स्वर हैं। री। री। री की मात्रा स हलंत जोड़ री की मात्रा श्री, है ना। अब श्री से कौन सा शब्द बना? सृजन। सृजन। सृजन का मतलब क्या होता है बच्चों? बनाना, तैयार करना। इस चित्र में देखिए क्या है? कुम्हार। कुम्हार क्या बना रहा है? क्या तैयार कर रहा है? मिट्टी से मिट्टी के बर्तन तैयार कर रहा है। दूसरा स्वर क्या है? ए, है ना। दूसरा स्वर ए। ए की मात्रा स हलंत जोड़ ए की मात्रा से, है ना। से कौन सा शब्द बना? सेब। चित्र में आप देख रहे हैं लाल लाल सेब। ए। दूसरा स्वर क्या है? ए। ए की मात्रा स हलंत जोड़ ए की मात्रा से। से कौन सा शब्द बना? सैनिक। सैनिक, है ना। सैनिक। चित्र में आपने देखा सैनिक। दूसरा स्वर क्या है? ओ। ओ। ओ की मात्रा स हलंत जोड़ ओ की मात्रा स हलंत जोड़ ओ की मात्रा सो, है ना। सो। तो सो से कौन सा शब्द बना? सोना। दूसरा स्वर क्या है? उसके बाद ओ के बाद औ। औ की मात्रा स हलंत जोड़ औ की मात्रा सौ। सौ। इधर चित्र में क्या है? 100, 100, है ना। 100 को हिंदी में हम क्या कहते हैं? 100, है ना। अब हम देखते हैं अन्य वर्णों की क्या मात्राएं होती हैं, है ना। अंग। अंग या अनुस्वार। अंग, अनुस्वार। चिन्ह इसके कैसे हैं? बड़ी रेखा के ऊपर बिंदु, है ना। तो स हलंत जोड़ अनुस्वार संग से शब्द क्या बना? संत। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है बच्चों, है ना। चंद्र बिंदु। ये क्या लगा हुआ है आ के ऊपर? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु कैसे हम लोग, क्या चिन्ह होता है इसके? बड़ी रेखा के ऊपर अर्ध चंद्राकार रेखा और बीच में बिंदु, है ना। तो स हलंत जोड़ चंद्र बिंदु स। तो सांप। शब्द क्या बना? सांप। चंद्र बिंदु का उच्चारण बच्चों नाक और मुंह दोनों से होता है। उसके बाद क्या है? अह। अह विसर्ग, है ना। विसर्ग। स हलंत जोड़ विसर्ग बराबर सह, है ना। सह। तो इससे शब्द यहाँ नहीं दिया है। शब्द क्या क्या बन सकते हैं? नमः, है ना। नमः बन सकते हैं। प्रातः, इस तरह से शब्द बन सकते हैं। औ। ये क्या है? औ। औ ये चंद्रबिंदु की तरह ही अर्ध चंद्राकार रेखा होगी। अर्ध चंद्राकार रेखा, इसमें बिंदु नहीं होगी, ठीक है। स हलंत जोड़ औ। सौ से सॉस। सॉस,
है ना। डॉल हम लोग लिखते हैं तो उसमें भी ऊपर हम लोग ये लगाते हैं डॉल। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि मात्राओं के चिन्ह व्यंजन में किस प्रकार लगते हैं। तो हमने क्या सीखा इस पाठ से, आइए जानें। स्वर के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वह हर व्यंजन में जुड़ा रहता है। मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती है ना, बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर नीचे, है ना। आइए याद रखने वाली क्या क्या बात है इस पाठ में, क्या क्या बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। आ बड़ी ई ओ, आ बड़ी ई ओ व औ की मात्रा व्यंजन के किस ओर लगती है, व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है। जैसे आ की मात्रा क, आकार आ की मात्रा म, क में आ की मात्रा म, काम। क में ओ की मात्रा ट, कोट। क में बड़ी की मात्रा ल, कील। और क में औकार की मात्रा र, कौर, है ना। फिर हम जाने छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है ना। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगती है। जैसे द में छोटी ई की मात्रा न, दिन। म में छोटी ई की मात्रा ल, न में आकार की मात्रा मिलना, आदि। और छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है ना, व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे ध में छोटी की मात्रा न, धुन, है ना। क में बड़ी ऊ की मात्रा प, कूप, है ना। उच्चारण पे ध्यान दो के बच्चों। क में री की मात्रा, प में आकार की मात्रा कृपा, आदि। नेक्स्ट ए व ऐकार की मात्रा। ऐकार की मात्रा रेखा के ऊपर लगती है ना। जैसे क एकार की मात्रा, ल में आकार की मात्रा, कौन सा शब्द बना, केला। म में ऐकार की मात्रा, ल में आकार की मात्रा, कौन सा शब्द बना, मैला, आदि। अब हम अभ्यास देखते हैं। बच्चों इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद ही अभ्यास करेंगे। अब मौखिक अभ्यास क्या है। बड़ी ऊ व री की मात्रा वाले दो दो शब्द बनाइए। तो आप यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा से और री की मात्रा से दो दो शब्द लिखोगे, है ना। बड़ी ऊ की मात्रा से कौन सा शब्द हुआ, फूल, है ना। री की मात्रा से गृह। कौन से वर्ण की मात्रा हर व्यंजन के साथ जुड़ी होती है, बताइए। अभी आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया है। है ना। अ सारे व्यंजन के साथ जुड़ी होती है। कौन सा वर्ण की मात्रा कौन से वर्ण की मात्रा हर व्यंजन के साथ जुड़ी होती है। तो अस्वर वर्ण की मात्रा हर व्यंजन के साथ जुड़ी होती है ना। चित्र देखकर शब्द पर मात्रा लगाइए और रिक्त स्थान में लिखिए। यहाँ चित्र दिया है और यहाँ अक्षर दिया है, ग ल स, है ना। ग ल स, यहाँ आपको मात्रा लगा करके सही शब्द, मात्रा लगा करके यहाँ सही शब्द लिखना है। ग में कौन सी मात्रा लगेगी, ल में कौन सी मात्रा लगेगी और शब्द क्या बनेगा, गिलास, है ना। एक मैं बताती हूँ आपको, आप सारे शब्द खुद से करेंगे, ठीक है। गिलास, है ना। इस तरह से आप सारे अभ्यास करेंगे। ये चित्र देख करके आप क स र ल लिखा हुआ है, चित्र में क्या है, कैसरोल। तो कैसे लिखेंगे, क में ऐकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा लगेगी, स, र में ओकार की मात्रा लगेगी और ल, कैसरोल, है ना। इसी तरह खजूर,
मीनार, मीनार, मृग, बादाम, है ना, ये सारे आप करेंगे। अब नीचे देखते हैं अभ्यास 2 में क्या है। दिए गए शब्दों में अनुस्वार और क्या है चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरा करना है, ठीक है। और ड में आकार की मात्रा क्या लगेगा इसमें, अनुस्वार या चंद्र बिंदु, अनुस्वार लगेगा, अंडा, है ना। यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडा, है ना। इसी तरह यहाँ बा और ध है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु बा के ऊपर लगेगा, बांध। आंधी, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगकर क्या बनेगा, आंधी। और अ के ऊपर अनुस्वार लगकर अंधा। अब अभ्यास 3 देखते हैं क्या है। दिए गए चक्र के बीच में ए और बड़ी ई की मात्रा है। चक्र में दिए गए वर्णों में मात्रा लगाकर शब्द बनाइए और खाली जगह में लिखिए, ठीक है। चक्र के बीच में क्या है, मात्रा दी है। कौन सी मात्रा है यहाँ, एकार की मात्रा, और बाहर व्यंजन है, ठीक है। बाहर क, स, र, ख, ज, ये सारे व्यंजन दिए हैं। अब क में एकार की मात्रा लगा करके शब्द बनाना है आपको, क्या बन जाएगा, केला। इसी तरह आप सारे व्यंजनों से शब्द बनाएंगे, ठीक है। दूसरा चक्र है बड़ी ई की मात्रा, दूसरे चक्र के बीच में बड़ी ई की मात्रा है और बाहर व्यंजन है क, च, र, ख, छ। तो बड़ी क में बड़ी ई की मात्रा लगाकर कौन सा शब्द बनेगा, कील। इसी तरह आप सारे व्यंजनों में मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे, ठीक है। यहाँ अब नीचे क्या दिया है बच्चों, खेले और सीखे। खेले और सीखे, ये आप लोग के लिए एक्टिविटी है एक, है ना, एक गतिविधि है। वर्ग पहेली में कुछ अक्षर दिए हैं, वर्ग पहेली में कुछ अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है। और फलों के नाम आपको ढूंढना है। यहाँ चित्र भी दिया है, चित्र में आपको दिख रहे हैं फल, कौन कौन से फल हैं, पपीता, लीची, केला, आम, सेब, और ये कौन सा फल है, सहतूत, ठीक है। तो आप यहाँ फल खोजेंगे पहले, उसके बाद जैसे यहाँ सेब है ना, यहाँ सहतूत है। इसी तरह से आप पहले सारे फलों को खोज लेंगे। यहाँ पपीता है, ठीक है, यहाँ केला है। उसके बाद आप सारे फल यहाँ नीचे लाइन जो दिए गए हैं इन्हें इधर लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। यह पाठ समाप्त हुआ आपका। ओके, बाय बाय।